Hello, psychology people. We were doing chapter 1 variations in psychological attribute और अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो असेसमेंट होता क्या है? व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट रेफर्स टू अ मेजरमेंट. मेजरमेंट मतलब टेस्ट. टेस्ट करना किसको? हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को. एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स को. ठीक है. सो असेसमेंट मतलब कि टेस्ट करना हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, और सिर्फ टेस्ट नहीं करना, उनको इवैल्यूएट करना बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं फॉर कंपैरिजन. अब इसको समझो एक एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में यूटीज होते हैं, यूनिट टेस्ट. ठीक है. या फिर कोई कोई किसी स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट बोलते होंगे, रिवीजन टेस्ट बोलते होंगे. ठीक है. तो जो भी है, कहने का मतलब है कि आपके स्कूल में इस तरीके के टेस्ट होते हैं पीरियोडिकली. हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार टेस्ट कंडक्ट करते हैं. क्यों? देखने के लिए, ताकि पता चल सके, इवैल्यूएट करने के लिए कि कितना आपको समझ आया और कितना नहीं. ये मेजर करने के लिए आपकी नॉलेज को मेजर करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं. उन टेस्ट के बाद आपको स्कोर्स मिलते हैं. ठीक है. मान लो किसी को 30 मिला, कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं नहीं पढ़ते. ठीक है. और किसी बच्चे को 90 स्कोर मिला. नाउ ये स्कोर क्या है? टेस्ट तो हो गया कि जो मैम ने आपको टेस्ट दिया. स्कोरिंग मतलब इवैल्यूएशन. ये स्कोरिंग ही आपकी इवैल्यूएशन है. इससे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि ये बच्चा बिलो थोड़ा एवरेज है और ये आउटस्टैंडिंग बच्चा है. ठीक है. ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है. तो ये जब आपने बोल दिया कि ये बिलो एवरेज है और ये आउटस्टैंडिंग बच्चा है, ये आपने कर दी इनकी इवैल्यूएशन. दिस इज इवैल्यूएशन. और डेफिनेटली आप कंपैरिजन तो कर ही सकते हो. एक ऐसा बच्चा जो 30 लेकर आ रहा है, एक ऐसा बच्चा जो 90 लेकर आ रहा है, आप उसको कंपैरिजन तो कर ही सकते हो. तो ठीक इसी तरीके से हमारे साइकोलॉजी में भी हम मेजरमेंट करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को और इवैल्यूएट करते हैं. अब एक साइकोलॉजी का एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईक्यू टेस्ट करना है. ठीक है. आईक्यू कितना है ये पता लगाना है. तो इसके लिए आईक्यू का टेस्ट किया जाएगा. अब आईक्यू का जब टेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए कोई मैनुअल होगा, कोई टेस्ट होगा. ठीक है. वो टेस्ट सबसे पहले तो टेस्टिंग होएगी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग की जाएगी आईक्यू की. टेस्टिंग के बाद कोई स्कोर्स आएंगे. जैसे आपको एग्जाम में, यहाँ पे आपको एग्जाम में स्कोर्स मिले थे, ऐसे ही आईक्यू के टेस्ट के बाद कुछ स्कोर्स आएंगे. ठीक है. ठीक है जी. स्कोर्स आ गए. मान लो स्कोर आया 95. अब इस स्कोर का क्या मतलब है? इस स्कोर का मतलब पता लगाने के लिए इसको इवैल्यूएट किया जाएगा. ठीक है. इवैल्यूएशन करने के लिए आपके पास एक चार्ट होगा. मतलब जैसे जिसकी 90 से, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, 90 से 109 जिन लोगों की आईक्यू होती है उनको एवरेज आईक्यू में आते हैं. वो लोग एवरेज पॉपुलेशन है. वो एवरेज पॉपुलेशन की आईक्यू 90 से 909 के बीच में होती है. तो अगर आपका आईक्यू आया है 105, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एवरेज आईक्यू पॉपुलेशन. ठीक है. वहीं पे अगर मान लो किसी का स्कोर है 130, तो 130 मीन्स व्हाट? 130 मतलब सुपीरियर आईक्यू है इनका. ठीक है. तो जब आपने ये इस तरीके से टेस्टिंग कर ली, स्कोर कर लिए, इवैल्यूएशन कर लिया. ठीक है. इवैल्यूएट करके जब आपने रिपोर्ट बना दी, हाँ जी, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बनती हैं. ठीक है. तो साइकोलॉजिकली जब आपने रिपोर्ट बना दी और बोल दिया कि भाई ये जो बच्चा है ये सुपीरियर बच्चा है, इसकी आईक्यू 130 है, मतलब ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपीरियर आईक्यू पीपल. तो वो आपने क्या कर दिया? फिर उसको इवैल्यूएट कर दिया और मेजर करा था. मतलब वो टेस्टिंग था. टेस्टिंग इज मेजरमेंट. ओके. इतना क्लियर है? एक बार ये डेफिनेशन देख लो. इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन
often using multiple methods in terms of certain standard of comparison. अब यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, जिसका 95 IQ है वो एवरेज पॉपुलेशन में फॉल करता है और जिसका 130 है वो सुपीरियर में. सो यू कैन कंपेयर. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का मतलब है कि ये जो टेस्टिंग होते हैं, जितनी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ये सब स्टैंडर्डाइज होते हैं मतलब कि ये बहुत सारी रिसर्च के बाद बनते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपने टेस्ट बना दिया कि ये चीज ये टेस्टिंग करती है और फिर वो कर लिया. नहीं, आईक्यू टेस्टिंग है या कोई भी टेस्टिंग, आईक्यू टेस्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं. तो वो अगर आपका आईक्यू किसी ने ठीक से कंडक्ट करा है, ठीक है, समबडी जिसने ठीक से कंडक्ट करा है मैनुअल पढ़ के, मतलब इसमें मैनुअल्स होती हैं, ठीक है, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है, स्कोर्स कैसे इवैल्यूएट करने हैं, स्कोरिंग कैसे होगी, ठीक है, ये सब उस मैनुअल में लिखा होता है. अगर किसी ने उसको ठीक से पढ़ के वैसे ही टेस्टिंग करी है तो आप कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी टेस्ट करवा लो, आपकी IQ 95 ही आने वाली है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग. ओके, इतना क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे. वो बोल रहे हैं असेसमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, सेकंड होती है इनफॉर्मल. फॉर्मल असेसमेंट का क्या मतलब होता है? फॉर्मल असेसमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कोई गोल होता है. ऐसी बिना किसी गोल के असेसमेंट नहीं होती. ठीक है, ऐसे ही आप IQ टेस्टिंग नहीं करा लेते. कोई ना कोई अगर बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तब हम जाके कुछ ना कुछ IQ टेस्टिंग करवाते हैं और चेक करवाते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट मैंने आपको बता दिया. स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइज मतलब प्रॉपर रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं ये टेस्ट. ठीक है, और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, इनके मैनुअल्स होते हैं. ठीक है, जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, स्कोरिंग कैसे करनी है. और ये सिर्फ एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता. तो ये होती है फॉर्मल असेसमेंट. क्लियर है? अब बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की. इनफॉर्मल असेसमेंट का क्या मतलब है? ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जिस बच्चे के 30 मार्क्स आए थे, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से पास होता है. ठीक है, 30, 40, 50 से ऊपर तो कभी उसके मार्क्स आते ही नहीं. ठीक है, आपने जाके कमेंट कर दिया कि अरे तुम्हारा तो लो IQ है. ठीक है, यू आर समबडी विद लो IQ. हु आर यू टू से दिस? आप कोई ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, तो आपने कैसे बोला कि आप लो IQ? वो आपका अपना सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वो लो IQ है, हो सकता है वो ना हो सकता है उसकी एवरेज IQ 90 हो, 92 हो, एवरेज IQ में फॉल करता हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से उसके मार्क्स लो आ रहे हैं. बट जरूरी नहीं है. तो वो आपने इनफॉर्मल असेसमेंट करी है, क्योंकि एक तो आपने कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लगाया, कोई ऑब्जेक्टिव आपका था नहीं, आपने ऐसे ही कमेंट पास कर दिया. यू हैव जज्ड अनदर पर्सन. ठीक है, आपने जजमेंट पास करी है दूसरे पर्सन पे. तो ये असेसर टू असेसर, ऐसा आपको लगता है, हो सकता है किसी और को ऐसा ना लगता हो सकता है टीचर को ऐसा ना लगता हो, राइट? तो आपने ऐसा करा है, और केस टू केस भी डिफर करता है. सो असेसमेंट जो है केस टू केस डिफर करती है, डिपेंडिंग कि हमारे पास कैसा केस आ रहा है. असेसर टू असेसर डिफर करता है, कोई कैसी असेसमेंट दे रहा है, कोई कैसी असेसमेंट दे रहा है. और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है इनफॉर्मल. तो ये जो अभी आपने कमेंट पास करा कि तुम्हारे तो लो IQ है, ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आप कोई ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हो. आपने सिर्फ अपना जो आपको लगता था, आपने वैसे ही जजमेंट पास कर दिया. ठीक है, सो दिस इज इनफॉर्मल असेसमेंट. पर साइकोलॉजी में हम हमेशा फॉर्मल असेसमेंट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट, द एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स ऑन पर्पस. अब जो हम टूल्स चूज कर सकते हैं, जो भी हम ये एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बोला कि IQ टेस्ट करना है. ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा है जो इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा मिक्सअप नहीं होता लोगों से, या बात नहीं करता. ठीक है, थोड़ा अपने अपने में रहता है, उसको ज्यादा घूमना फिरना भी पसंद नहीं है. अब इस तरीके का अगर आपके पास कोई केस आया, तो आप IQ टेस्टिंग थोड़ी ना करोगे उस केस में. उस केस में आप
उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट करोगे, ठीक है, जहां से आपको पता चलेगा कि शायद वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का है, दैट इज व्हाई ही बिहेव्स लाइक दिस। सो असेसमेंट का हमने कौन सा एट्रीब्यूट असेस करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट हमारी एबिलिटीज को, बिहेवियर्स को, हमारी पर्सनल क्वालिटीज को, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, मतलब हमारी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, वो डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स को यूज करती है टू इवैल्यूएट हमारी एबिलिटीज, बिहेवियर्स को भी इवैल्यूएट किया जाता है, किस तरीके का बिहेवियर्स है, हमारी पर्सनल क्वालिटीज क्या है, हम किस चीज में बहुत अच्छे हैं, उन चीजों को भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा सकता है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, डू गिव मी अ थम्स अप। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कोई डाउट है तो आप तब भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।